हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैथ्स, काउंटिंग इन टेंस, क्लास सेकंड का। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आपका जो फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर 4 का, उसमें आपको एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी का नेम है चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। तो हम स्टोरी रीड करते हैं। टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म। तो टिकलू फार्मर है एक ये वाली फार्मर, इसके पास बहुत सारे चिकन्स हैं इसके फार्म में। वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। एक दिन एक क्लेवर फॉक्स, ये वाली फॉक्स ने इन चिकन्स को खेलते हुए देख लिया। फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। तो उस दिन से इस फॉक्स ने क्या करना स्टार्ट किया, उन चिकन्स को चुराना स्टार्ट किया और हर दिन उन्हें खाना स्टार्ट किया। टिकलू केम टू नो अबाउट इट। तो ये जो फार्मर थी इसको पता चल गया था कि ये फॉक्स मेरे चिकन्स चुरा के खाती है। शी आस्क्ड द फॉक्स। तो उसने उस फॉक्स से पूछा, हे डू यू ईट माई चिकन्स। क्या तुम मेरे चिकन्स खाती हो? तो फॉक्स ने कहा, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड। नहीं डियर, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। मैं तुम्हारे चिकन्स कैसे खा सकती हूँ? उसके बाद टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर। उसके बाद टिकलू फार्मर ने क्या सोचा कि मैं ना अपने चिकन्स को हर मॉर्निंग और हर इवनिंग में काउंट करती हूँ, पर जो उसके चिकन्स थे वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे। शी सेड, उसके बाद उसने कहा, आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट देम। मैं 10 चिकन्स को एक बास्केट में रखूँगी और उसके बाद उन्हें काउंट करूँगी। एंड इफ़ आई विल फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप। अगर मेरे को इनमें से एक भी चिकन मिसिंग मिलेगी तो मैं उस फॉक्स को एक टाइट स्लैप दूंगी। उसके बाद क्या हुआ, इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स। तो मॉर्निंग में उसने अपने चिकन्स काउंट किए। तो पहले क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। 10 चिकन्स की यहाँ पे कितनी बास्केट्स है, हम ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया है, हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। 50 + 4। अब यहाँ पे 50 + 4 क्यों लिखा है मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक बास्केट के अंदर है 10 चिकन्स और बास्केट्स कितनी है 5। तो 10 × 5 किया, आया 50। हमें पता चल गया कि बास्केट्स, सारी ही बास्केट्स के अंदर टोटल 50 चिकन्स हैं। और +4 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये 4 चिकन्स जो हैं वो बहुत नॉटी हैं, ये यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 50 + 4। 50 + 4 होता है 54। तो टोटल यहाँ पे है 54 चिकन्स। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। फिर इवनिंग में उसने दोबारा चिकन्स काउंट किए। देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। फिर से हमें काउंट करनी है कि कितनी बास्केट्स है। 1 2 3 4। अब तो 4 ही रह गई बास्केट्स। मॉर्निंग में तो 5 थी, अब 4 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देयर आर डैश +3 = डैश चिकन्स इन ऑल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर है नहीं, अभी बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 50 + 4 लिखा था, 50 जितने चिकन्स बॉक्स में हैं और 4 जो यहाँ वहाँ घूम रही हैं, ऐसे। यहाँ पे आपको 3 तो दिया हुआ है, जो ये वाली चिकन्स बाहर घूम रही हैं इनकी नंबर तो आपको दिए हुए हैं, लेकिन जितनी चिकन्स बास्केट में है वो हमें बतानी है। तो 10 × 4 कर देंगे हम।
10 फोर्जा होता है 40, तो 40 प्लस 3, 4 बास्केट्स हैं, 4 बास्केट्स के अंदर है 40 चिकन्स प्लस 3 जो यहाँ वहाँ घूम रही हैं। 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43। सो टोटल है यहाँ पे 43 चिकन्स। 54 में से हम कितनी चिकन्स माइनस करेंगे तो जब हमें पता चलेगा कि फॉक्स ने कितनी चिकन्स खाई। 54 माइनस डैश इज इक्वल टू डैश चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स। अब 54 तो मॉर्निंग में थी और इवनिंग में रह गई 43, तो 54 माइनस 43 इज इक्वल टू, कर लेते हैं हम एक बार, 54 माइनस 43 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 11 चिकन्स फॉक्स ने खा ली। ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका हाउ मेनी आर दीज। भानु कलेक्ट स्टिक फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट। अब जो ये मैन है इसका नाम है भानु और ये क्या करता है, जंगल से स्टिक्स कलेक्ट करके लाता है और उन्हें मार्केट में बेचता है। He uses 10 sticks to make one bundle। अब ये भी क्या करता है, एक बंडल के अंदर 10 स्टिक्स रखता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 3 bundles have dash sticks। अब अगर एक बंडल में वो 10 स्टिक्स यूज़ कर रहा है तो 3 बंडल में कितनी स्टिक्स होंगी। 10 इंटू 3 कर सकते हैं हम, 10 3 ज़ा 30, तो 3 बंडल्स में तो होंगी 30 स्टिक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज। अब यहाँ पे आपको टोटल करके बतानी है कि कितनी स्टिक्स हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। सिर्फ इसी बॉक्स की स्टिक्स को काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें 3 बंडल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से, ये वाले 1 2 एंड 3। 3 बंडल्स में होती है 30 स्टिक्स, ये हमने अभी सॉल्व किया। तो 30 में हमें कितना प्लस करना है, हम इन्हें भी काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमें करना है 30 प्लस 9। 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पे टोटल है 39 स्टिक्स। यहाँ पे हम 39 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 4 बंडल्स वुड हैव डैश स्टिक्स। अब 4 बंडल्स में कितनी स्टिक्स होंगी, तो हम क्या करते हैं, एक बंडल में है 10 और हमें बतानी है 4 बंडल्स की। तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। 4 बंडल्स में होंगी 40 स्टिक्स। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका, देयर इज़ अ वेडिंग इन मालतीज हाउस, शी इज़ मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स, शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड। अब क्या है, ये जो गर्ल है इसका नाम है मालती, इसके घर में शादी है तो ये क्या कर रही है, फूलों की माला बना रही है, फ्लावर गार्लैंड्स बना रही है। ये एक माला में 10 फ्लावर्स यूज़ करती है। तो हमें बताना है, सो देयर आर डैश फ्लावर्स इन ऑल। अब ये सारे फ्लावर्स टोटल करके हमें बताने हैं कि कितने हैं। यहाँ पे तो पहले से ही लिखा हुआ है 8 फ्लावर्स, हमें बस माला काउंट करनी है कितनी है वो हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 माला है और एक माला में 10 फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। तो 10 इंटू 5 होता है 50
और 50 प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे है 8 फ्लावर्स। 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58। यहाँ पे हम लिख देंगे 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फ्लावर्स आर दीज डैश फ्लावर्स इन ऑल। तो अब हमें यहाँ पे भी काउंट करना है कि कितने फ्लावर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मालाएं काउंट कर लेते हैं कि कितनी मालाएं हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 माला है। और नीचे कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे है 7 फ्लावर्स और माला कितनी है, 6 माला। तो 10 6 तो हो जाएगा 60, और 60 में हम प्लस कर देंगे 7, हो जाएगा 67। तो यहाँ पे टोटल है 67 फ्लावर्स। नेक्स्ट आपको दिया है, हाउ मेनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स, ड्रॉ देम इन द स्पेस बिलो। अब आपको 21 फ्लावर्स दे रहे हैं, तो आप कितनी माला बना सकते हैं, 10 फ्लावर्स ईच की, मतलब आपके पास है 21 फ्लावर्स। एक माला में आपको 10 फ्लावर्स यूज़ करने हैं, तो आप कितनी माला बना सकते हैं, हम 2 गार्लैंड्स बना सकते हैं। 10 इंटू 2 कर देते हैं, मतलब 2 माला में तो यूज़ हो जाएंगे 20 फ्लावर्स। अब बचा 1, एक एक्स्ट्रा है तो हम उसको नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो 2 माला और 1 फ्लावर जो कि एक्स्ट्रा है। इस तरीके से आप नीचे उसको ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट पेज है आपका, लीला कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स, हाउ many are these, if you make a good guess all these will be yours। अब ये लीला है, इससे ये पूछ रही हैं कि अगर यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं, अगर तुमने सही गेस कर दिया तो ये सारी पेंसिल्स तुम्हारी। लेट अस हेल्प लीला, चलो अब हम लीला की हेल्प करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर। अब 10 पेंसिल्स का कितने पैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 10 पेंसिल्स के यहाँ पे हैं 6 पैकेट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट। अब पैकेट के बाहर कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4, पैकेट के बाहर हैं 4 पेंसिल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑल टुगेदर देयर आर डैश पेंसिल्स। अब टोटल पेंसिल्स कितनी है, अब ये सीधा इसने यही पूछ लिया है। तो एक पैकेट में है 10 पेंसिल्स, टोटल पैकेट है यहाँ पे 6। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 6, जिससे कि हमें पता चल जाए कि टोटल 6 पैकेट्स में कितनी पेंसिल्स हैं। 10 6 होता है 60, और प्लस 4 जो बाहर एक्स्ट्रा पेंसिल्स थी, 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे हम लिख देते हैं 64। नेक्स्ट पेज, कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिंदीज। जो ये गर्ल है इसका नाम है कनक, और इसको अलग अलग तरीके की बिंदीज को कलेक्ट करना पसंद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव। इसके पास कितने पैकेट्स हैं, हम ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पैकेट्स हैं इसके पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बिंदीज इन ऑल। अब इन सब में टोटल कितनी बिंदीज हैं हमें ये बताना है। अब एक पैकेट में अगर हम देखेंगे तो 10 बिंदीज हैं, एक पैकेट में है 10 बिंदीज, टोटल पैकेट है 7, तो 10 इंटू 7 कितना हो गया 70। टोटल यहाँ पे है 70 बिंदीज। नेक्स्ट, ईच पैकेट हैज़ 3 + 4 + 3 बिंदीज। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे। अब यहाँ पे आपको जो स्पेस दिया है यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की बिंदीज ड्रॉ कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ए क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।